बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि केतु ने जिसे ताड़ा वो दुनिया में इंसान किसी से नहीं हारा। जब केतु देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। वृश्चिक राशि वालों को शिकायत तक करने का मौका नहीं देता। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां प्रदान कर देते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब केतु महाराज लेने पर आ जाए तो चाहे पक्का छत क्यों न हो, उस छत को भी तोड़ करके घर से सुख संपत्ति साधन चैन खुशियां लेकर के चली जाती है। साथ ही घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ करके रातों रात चले जाते हैं। क्योंकि केतु वो ग्रह होते हैं जब साथ देने पर आ जाए तो इंसान को राजा बना देते हैं, सर पर ताज पहना देते हैं, और जब बर्बाद करने पर आ जाए तो अपमानित करा देते हैं, धोखा दिला देते हैं, पूंजीपति सब बर्बाद कर देते हैं और व्यक्ति को दर दर ठोकर खाने और भटकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन केतु का प्रभाव अक्सर देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ साथ धनवान बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं, अमीर बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। साथ ही जीवन में कई ऐसे रास्ते जो वर्षों से बंद होते हैं उस रास्ते को खोल करके सिंहासन प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और अष्टम घर जो होता है भौतिक सुख का घर माना जाता है, रहस्य का खोज का आविष्कार का घर माना जाता है। और शुरुआती दौर में आप लोग अनुभव किए होंगे कि जब से केतु महाराज का आगमन आपके अष्टम घर पर हुआ था या हुआ है, तब से आपके जीवन कुछ ऐसे संकटों से गुजर रहे थे जिस संकट के दौरान आप लोगों को बार बार अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अपमानित होना पड़ रहा था। सही सोच सही निर्णय लेने के बावजूद भी आप लोगों को धोखा देखने को मिल रहा था, और कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करने के बावजूद भी आप लोगों को अपमानित होने को मिल रहा था। और केतु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, लेकिन ये तीनों दृष्टियां केतु महाराज की अपनी नहीं है बल्कि देव बृहस्पति महाराज ने उन्हें वरदान में दिया गया है। हालांकि ग्रह तो साथी होते हैं लेकिन ये 2 वो ग्रह हैं जिन्हें सपोर्टिंग ग्रह कहा जाता है, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस प्रकार का प्रभाव इनका देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके अष्टम घर पर सिर्फ और सिर्फ केतु महाराज बैठे हैं, और केतु महाराज रोग ऋण शत्रु के कारक भी माने जाते हैं, मोक्ष के कारक भी माने जाते हैं, साथ ही इन्हें वैराग्य के कारक भी माने जाते हैं। और वैराग्य का मतलब यानी कि इस धरती पर रहते हुए जो भी हमारे पास सुख संपत्ति साधन होता है या भूमि होता है, प्रॉपर्टी होता है, मकान होता है, वाहन होता है, धन दौलत होता है, पैसा पावर होता है, वो सब रहते हुए भी उस चीज़ों को त्याग कर देना यानी उस चीज़ से अपना मोह माया तोड़ देना, और उसी के कारक भी यानी केतु महाराज माने जाते हैं, जिसे वैराग्य के कारक भी माने जाते हैं। लेकिन इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि जब से केतु महाराज का आगमन आपके अष्टम घर पे हुआ है तब से दिन प्रतिदिन सफलता मिलने वाली होती थी, कामयाबी मिलने वाली होती थी। यानी एक कदम जैसे आप आगे बढ़ने वाले होते थे वैसे ही आप लोग एक कदम पीछे की तरफ जा रहे थे। जैसे आप लोग प्रतीत कर रहे होंगे कि आगे जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कोई हमें धक्का दे करके पीछे की तरफ कर दे रहा है और दूसरा कोई आगे बढ़ जा रहे हैं, और जब दूसरा कोई आगे बढ़ जा रहा है तो वहाँ आप लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि हमारी साहस टूट रही है, हिम्मत टूट रही है, पराक्रम टूट रही है। आखिरकार ऐसा प्रतीत हमें क्यों हो रहा है, क्यों हम बार बार जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जितना उतने ही हमें पीछे की तरफ जाने को मिल रहा है। और इसके पीछे के कारण समझ लेते हैं, क्योंकि आपके भौतिक सुख के घर पर कौन विराजमान है तो राहु महाराज, और आपके अष्टम घर पे कौन विराजमान है तो केतु महाराज, और आपके पंचम घर पे कौन विराजमान है तो शनि महाराज। आपके भाग्य के घर पे यानी 9th हाउस पे कौन विराजमान है तो यानी देव बृहस्पति। लेकिन राहु ग्रह कहते हैं कि दुनिया से अलग होकर के साइड होकर के तेजी से रफ्तार बढ़ो, पकड़ो, तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करो। और जब राहु भी अकेला घर होता है तो वो अपना हमेशा लिमिट क्रॉस करते हैं, चाहे बुरे रास्ते पर हमें ले जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी लिमिट क्रॉस करते हैं, या सुख संपत्ति साधन धन दौलत की तरफ हमें ले जाने का प्रयास करते हैं उसमें भी राहु महाराज लिमिट क्रॉस करते हैं। और जब राहु देने पर भी आते हैं तो वो हमेशा लिमिट क्रॉस करने के बाद ही हमारे जीवन में धन दौलत देते हैं। आप लोग कभी न कभी अपने जीवन में सुने होंगे या देखे होंगे, या आपके गाँव टोला मोहल्ला में या अगल बगल के गाँवों में भी ऐसी घटना घटित हुई होगी
कि कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास रहने तक का घर नहीं था, खाने तक की रोटियां नहीं थी, अन्न नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति रातों रात उन्हें या तो लॉटरी लग गई या कहीं से अचानक का धन का आगमन हुआ है या अचानक से उन्हें खजाने मिल गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं, रातों रात देशों दुनिया से लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। ये सब के कारक यानी राहु महाराज ही माने जाते हैं। लेकिन राहु का दिया हुआ धन से मोह तोड़ने के लिए आगमन होता है यानी केतु महाराज का, जो आप लोग बार बार आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अचानक से केतु महाराज आ करके आप लोगों को आगे से धक्का मार करके पीछे करने का प्रयास करें कि जल्दीबाजी में यदि आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारे पास ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। अमीर धनवान तो बन जाओगे अचानक से, लेकिन तुम्हारे पास वो रहेगा नहीं। लेकिन केतु का कहना ये होता है कि तुम्हें धीरे धीरे ही सही अपने मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर दिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ी चढ़ करके यदि तुम आगे की तरफ बढ़ते हो तो इस रास्ते में तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझने और परखने का भी मौका मिलेगा। और जो भी तुम्हारे पास सुख संपत्ति साधन का आगमन होगा उसका लाभ तुम पूरे जीवन तक उठा पाओगे और पूरे जीवन उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। और यही सीख इस समय आपके अष्टम घर पर केतु महाराज बैठ करके दे रहे हैं, जो आने वाले समय में आप लोगों को धीरे धीरे ही सही लेकिन सिंहासन दिलाने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके सर पर ताज पहनाने का कार्य और प्रयास करेंगे। क्योंकि जब जब केतु महाराज सब वृश्चिक राशि वालों का साथ देता है तब तब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति संसार को, दुनिया को मात देता है और जीवन में धनवान अमीर बन करके अपने जीवन में अमीर के साथ साथ राजा भी बन जाते हैं। और यही कारण है कि केतु का दिया हुआ, शनि महाराज का दिया हुआ धन दौलत पूरे जीवन हम उसका लाभ उठा पाते हैं, पूरे जीवन हम उसका सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन राहु का दिया हुआ धन दौलत हमारे जीवन बर्बाद कर देती है, हमारी जिंदगी तहस नहस कर देती है, हमारे भाग और भविष्य बर्बाद कर देती है और हमें उस मोड़ पर जाकर धोखा देती है जहाँ न तो हमारे पास सोचने का समय होता है, न सहन शक्ति होती है, न पावर होता है, न पैसा होता है, न समय बचता है और हमारे जीवन बर्बाद हो जाती है, हमारे परिवार की जीवन भी बर्बाद हो जाती है। और यही सीख हमें राहु और शनि और केतु सिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है उसे नज़रअंदाज करके अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, उसे नज़रअंदाज करके अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, न ही इतना मुश्किल होता है। बस धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, आगे के साथ बढ़ने की ज़रूरत होती है। और जब जब इंसान आगे की तरफ बढ़ते हैं धैर्य के साथ, मेहनत के साथ, तो एक न एक दिन सफल इंसान जरूर बन जाते हैं, एक न एक दिन अमीर इंसान जरूर बन जाते हैं, एक न एक दिन जरूर अपने जीवन में भौतिक सुख का लाभ उठा पाते हैं। चाहे भूमि मकान हो, चाहे ज़मीन जत्था जायदाद हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, अनेकों क्षेत्र में सुख संपत्ति साधन देखने को मिलता है। इसीलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही सफलता तो मिलेगी, लेकिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि केतु वो ग्रह होते हैं जब देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं।